श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित जी के बताए हुए उपाय बहुत काम करते हैं और लोगों को इनसे बहुत फ़ायदा भी होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी उपाय कर रहे हैं तो पूरे मन और पूरे विश्वास से कीजिए, आपको उन उपायों का फल ज़रूर मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको एक बहुत ही नया उपाय बताएंगे जो कि पंडित जी ने अपने नेपाल की कथा में बताया था। तो दोस्तों, इस उपाय को वह व्यक्ति कर सकते हैं जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही हो, उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल रही हो, या वह परीक्षा में सफल ना हो पा रहे हों। वह व्यक्ति या वह बच्चा बच्ची यह उपाय ज़रूर करके देखें, क्योंकि यह उपाय पंडित जी ने अपनी नेपाल कथा में बताया है और ये बिल्कुल नया उपाय है। तो सबसे पहले हम इस उपाय के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे नवतपा, मतलब 25 मई से जो नवतपा लग रहे हैं उन दिनों में करने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। तो सबसे पहला जो उपाय है वो ये है कि जिन बच्चा बच्ची का जो है यहाँ पर नौकरी नहीं लग पा रही है, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी या किसी प्रकार की नौकरी, आप परीक्षा में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो उस स्थान पर आप लोग एक नियम के साथ यह वाला उपाय करना चालू कर दो। इस उपाय में मात्र आपको एक दूर्वा, क्या चाहिए? दूर्वा, जो गणेश जी को समर्पित होती है ना, वो दूर्वा। तो मात्र आपको एक दूर्वा और एक लोटा जल प्रतिदिन नियम के साथ भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। इन दोनों ही चीज़ों को लेकर भगवान शिव जी पर इस दूर्वा को आपको समर्पित करना है। दूर्वा को कैसे समर्पित करना है कि जो दूर्वा की डंडी का मुख होगा वो आपको जलाधारी की तरफ करके रखना है, जहाँ से जल नीचे गिरता है, और जो खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ, मतलब शिवलिंग के पीछे, और वो अपने आप हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो एक दूर्वा, एक ही मिल जाए या दो मिल जाए या तीन मिल जाए, जितनी आपको मिल जाए उतनी भी ले सकते हो, पर ज़्यादा ना मिले तो एक दूर्वा से ही आप ये उपाय कर सकते हो। ठीक है। ये उपाय उसी को करना है जिसको नौकरी चाहिए या जो व्यक्ति सफल नहीं हो पा रहा हो अपनी परीक्षा में। उस व्यक्ति को अपने हाथों से एक दूर्वा भगवान शिव जी पर समर्पित करनी है, डंडी का मुख जलाधारी की तरफ करके समर्पित करनी है, और खिला हुआ भाग अपने आप शिवलिंग के पीछे हो जाएगा। ठीक है। शिवलिंग के ऊपर ही आपको इस दूर्वा को समर्पित करना है। फिर इस दूर्वा को समर्पित करने के बाद एक लोटा जल इसी दूर्वा के ऊपर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब आप कहेंगे कि ये उपाय आपको कितने दिन तक करना है, कब तक करना है? तो जब तक आपको ये उपाय करना है जब तक आपकी नौकरी ना लग जाए, या जब तक आप जिस काम को कर रहे हो, जो परीक्षा में बैठ रहे हो, उसमें सफल ना हो जाए। जब तक आप प्रतिदिन सुबह सुबह नियम से रोज एक दूर्वा और एक लोटा जल भगवान शिव जी पर इस तरीके से चढ़ा के आओ, 3 महीने के अंदर आपकी नौकरी लग जाएगी। आप जिस परीक्षा में सफल नहीं हो पा रहे होंगे, आप उस परीक्षा में सफल भी ज़रूर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपायों के बारे में, जो कि आपको 25 मई 2023, जिस दिन से नवतपा शुरू हो रहे हैं, इस दिन से आप लोगों को यह उपाय करने हैं। ठीक है। सबसे पहले उपाय के बारे में दोस्तों बात करते हैं। तो यह उपाय शमी पत्र का है और इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो इस उपाय में आपको करना क्या है? यह उपाय आपको करना है भगवान शिव जी के मंदिर जाकर, वो भी शाम के समय प्रदोष काल में। इस उपाय में मात्र आपको एक शमी पत्र की आवश्यकता होगी और इस शमी पत्र को लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुँच जाना है। बस इस उपाय को करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस उपाय को आपको तब करना है जब भगवान शिव जी का पूरा श्रृंगार हो चुका हो, भगवान शिव जी आनंद में बैठे हुए हों। उस समय पर जाकर आपको भगवान शिव जी के लिए एक शमी पत्र लेकर जाना है, और इस शमी पत्र को सबसे पहले तो आपको भगवान शिव जी की जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच समर्पित करना है, जहां पर शिव जी की सबसे छोटी बेटी माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है। वहां पर सबसे पहले एक शमी पत्र समर्पित कर दो। फिर वहीं शमी पत्र को उठाओ और इसी शमी पत्र को वापस से शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर दो। मतलब कि एक ही शमी पत्र रहेगी, उसे 2 जगहों पर आपको समर्पित करना है। पहले तो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर छुआ कर या रख देना है आपको, या छुआ देना है। उसके बाद उसी शमी पत्र को वापस से उठाकर शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोलना है। जिस मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, आपकी वह मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों अगले उपाय के बारे में बात करते हैं। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट हैं, बहुत ज़्यादा रोग और बीमारियों ने आपको घिर कर रखा है, बहुत ज़्यादा दुख और समस्या आपके घर परिवार में चलती रहती हैं, तो उस स्थान पर आपको यह उपाय करना चाहिए। ठीक है। इस उपाय में आपको करना क्या है? यह उपाय भी आपको शिव जी के मंदिर जाकर शाम के समय प्रदोष काल में इस नवतपा के कहीं किसी भी दिन कर सकते हैं। ठीक है। 25 मई को करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो करना क्या है दोस्तों? 2 बेलपत्री और 7 शमी पत्र। क्या? 2 बेलपत्री और 7 शमी पत्र आपको लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है, और जब भगवान शिव जी का श्रृंगार हो गया हो, आनंद में बैठे हुए हैं भगवान शिव जी, उस समय जाकर आपको यह उपाय करना है। सबसे पहले तो अपनी 2 बेलपत्र आपको निकाल लेनी है और इन 2 बेलपत्र को 2 स्थानों पर समर्पित करना है। वो 2 स्थान है, सबसे पहला जो स्थान रहेगा इन 2 बेलपत्र को समर्पित करने का, अपनी पहली बेलपत्र निकाल लो और पहली बेलपत्र को अपनी शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको समर्पित करना है।
ठीक है, कहाँ पर, जहाँ पर माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, और डंडी का मुख जलाधारी की ओर करके आपको समर्पित कर देना है। पहली बेलपत्र, ठीक है, कहाँ पर, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच जहाँ पर माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है। दूसरी बेलपत्र कहाँ पर समर्पित करोगे, दूसरी बेलपत्र आप समर्पित करोगे शिव जी की शिवलिंग के पीछे साइड, ठीक है। अभी एक बेलपत्री जो है वो आपने शिवलिंग के आगे समर्पित करी, दूसरी बेलपत्र जो है शिवलिंग के पीछे समर्पित करोगे। आपने देखा होगा कि जलाधारी का हल्का सा भाग पीछे भी होता है शिवलिंग के, ठीक है, आपने देखा होगा। तो उस हल्के से बचे हुए भाग में आपको दूसरी जो है यहाँ पर बेलपत्री समर्पित करनी है। क्या करनी है, दूसरी बेलपत्र। 2 बेलपत्र आपने यहाँ पर समर्पित कर दी। अब जो 7 शमी पत्र आप लोग लेकर आए हैं, इन 7 शमी पत्र को आपको एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। क्या बोल के, एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर इन 7 शमी पत्र को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। जैसे ही आपका यह सभी शमी पत्र समर्पित हो जाएं, उसके बाद में हाथ जोड़ के मनोकामना अपनी भगवान शिव जी से बोल देना है। हाथ जोड़कर जिस कामना के लिए आपने उपाय किया हो वो बोल देना है, और आपकी वह मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, जो भी हम आपको उपाय बता रहे हैं, यह उपाय का फल आपको एकदम से नहीं मिलता है, पर जब मिलता है तो ऐसा मिलता है कि आप भी बहुत खुश हो जाते हैं। पंडित जी हमेशा बताते हैं कि आप जो भी उपाय करें, भले ही उस उपाय को करने के बाद आपको 1-2 दिन बाद अंतर मिल जाए, फल मिल जाए, पर आपको 3 महीने तक रुकना है, क्योंकि 3 महीने के अंदर ही आपको उस उपाय को किया गया फल बहुत अच्छे से होकर मिलता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, यह जो उपाय हम आपको बता रहे हैं, यह आपके घर परिवार से भय को दूर कर देगा। अगर आपके घर परिवार का जो मन रहता है, आपके घर परिवार के सदस्यों को जो मन रहता है वो विचलित सा रहता है, भय बना रहता है, डर लगा रहता है, या चुपचाप से रहते हैं आपके घर के सदस्य, कुछ ऐसा लगता है कि कुछ घर में है और कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो उस स्थान पर आप लोगों को यह उपाय करना चाहिए। आपने मंदार का देखा होगा या आंकड़े का जो देखा होगा, एक फूल जो कि हल्का सा गुलाबी कलर का होता है, ठीक है, और आंकड़े का सादा आपने फूल भी देखा होगा, पर वो इस उपाय में नहीं लेना है। आपको लेना है मंदार का गुलाबी पुष्प, हल्का सा गुलाबी होगा वो पुष्प लेना है, या जिसे आप आंकड़ा भी कहते हैं, आंकड़ा या मंदार का गुलाबी पुष्प आपको लेना है, और इसे लेकर भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। ये फूल आपको आसानी से मिल जाएगा, कोई भी इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो मंदार का हल्का सा गुलाबी पुष्प आपको ढूंढ कर लाना है, और इसे कहाँ पर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर प्रातःकाल सुबह सुबह लेकर जाना है। ठीक है, सबसे पहले तो इस मंदार के पुष्प को आपको माता अशोक सुंदरी जी पर स्पर्श कराना है, मतलब मात्र छुआना है। ठीक है, स्पर्श कराकर इसी मंदार के गुलाबी पुष्प को भगवान शिव जी पर आपको समर्पित कर देना है। मतलब कि अशोक सुंदरी जी का पर आपको छुआना है, और इसी मंदार के पुष्प को आपको भगवान शिव जी पर समर्पित कर देना है। एक ही पुष्प रहेगा जिन्हें आपको माता अशोक सुंदरी जी पर छुआ कर शिव जी पर समर्पित कर देना है। ठीक है, इस उपाय को करने के बाद आपके घर से भय दूर होगा, और जिसको डर लगता हो वो खुद इस उपाय करेगा, तो उसको विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति होगी, वो खुद भी इस उपाय को कर सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में, जिस उपाय को करने से आपके घर में बहुत सारी खुशियां आएंगी। तो दोस्तों, आपको एक नियम के साथ हफ्ते में एक बार और इस नव तपे के दिन ही, मतलब 25 मई 2023 को ही एक विशेष उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय को आप सुबह सुबह भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं। तो हफ्ते में एक बार आप इस उपाय करने का नियम बना लीजिए। वो उपाय क्या है कि आपको एक दीपक लेना है। हर हफ्ते में मात्र एक बार आपको एक दीपक बनाना चाहिए, जिसमें गोल बाती रखकर शुद्ध देसी गाय का घी डालकर, और उसी दीपक के अंदर कुछ काली तिल के दाने डालकर, है ना, कुछ काली तिल के दाने उसी घी के दीपक के अंदर डालकर आपको इस दीपक को भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर लगाना चाहिए। मात्र हफ्ते में एक बार आपको यह उपाय करना है, और देखेंगे कि आपके जीवन में अपने आप खुशियां आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और यह जो उपाय है ये बहुत ही विशेष उपाय है। आप हफ्ते में एक बार नियम के साथ करके देखिए, निश्चित ही आपका काम जो होगा वो बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई बिगड़े हुए व्यक्ति है आपके घर में, जो कि गलत व्यसन में पड़ गए हैं, गलत नशे में पड़े हुए हैं, या गलत संगत में पड़े हैं, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, या कोई बुजुर्ग है, कोई गलत संगत में पड़ गया है, तो उसके लिए अगर आप कोई उपाय करना चाहें तो यह विशेष उपाय बहुत ही विशेष है, आप कर सकते हैं। इस उपाय में आपको करना क्या है, मात्र तिल लेना है। तिल के जो दाने होते हैं काले कलर के, वो तिल लेना है, और इस तिल को ले जाकर भगवान शिव जी पर श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाना है, और वही तिल वापस अपने घर उठाकर लाना है। ठीक है, पहले तो आपने काली तिल को भगवान जी शिव जी पर श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा दिया, कुछ देर चढ़े रहने दिया, फिर इसी काली तिल को वापस से भगवान शिव जी पर से उठाकर अपने घर लाना है, और इस तिल को
पीस कर या किसी भी तरीके से आपको उस व्यक्ति को किसी भी माध्यम से खिलाना है जो व्यक्ति बिगड़ रहा हो, गलत रास्ते पर जा रहा हो, गलत संगत पर जा रहा हो। तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से वो सही राह पर आ जाएगा और जो भी उसके जीवन में दुख समस्या चल रही होगी वो धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, आपका व्यवसाय सही नहीं चल रहा है, आपका व्यापार सही नहीं चल रहा है, तो दोस्तों आपको यह उपाय कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्तों? यह उपाय आप अपने जीवन से दुख और समस्याओं को दूर करने के लिए भी कर सकते हैं। जितने भी उपाय बता रहे हैं ये आप नवतपा में कभी भी कर सकते हैं। 25 मई से नवतपा शुरू होंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, है ना। तो इस उपाय में मात्र आपको एक धतूरा लेना है और साथ ही में दोस्तों 1 लोटा जल लेना है। अब यहाँ पर ये धतूरा आपको सीधा भगवान शिव जी पर जाकर नहीं चढ़ाना है। उपाय में आपको करना क्या है कि जो धतूरा आपने लिया है इस धतूरे को आपको फोड़ना है ना। इस धतूरे को जब आप फोड़ेंगे तो इसके अंदर से एक छोटा सा फल निकलेगा जो कि सफ़ेद कलर का होगा। तो धतूरे के अंदर जो फल होता है फोड़ने के बाद जो निकलेगा उस धतूरे के फल को आपको लेना है। ठीक है। फल को लेने के बाद भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है। 1 लोटा जल साथ में लीजिएगा। प्रातःकाल सुबह सुबह जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, जिसका व्यापार सही नहीं चल रहा हो, जिसके घर परिवार में दुख और समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो आप इस उपाय को ज़रूर करके देखिएगा। मात्र एक धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल लेकर जाइएगा या मंदिर में बैठकर ही उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकाल लीजिएगा और इस फल को सबसे पहले भगवान शिव जी पर चढ़ाइएगा, शिवलिंग के ऊपर। चढ़ाने के बाद फिर इसी फल के ऊपर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल आप समर्पित कर दीजिएगा। ठीक है। निश्चित ही फिर उसके बाद भगवान शिव जी से आप प्रार्थना कीजिएगा, आशीर्वाद लीजिएगा। आपकी जो भी कामना हो भगवान शिव जी से बोल दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद में आपकी वह कामना 3 महीने के अंदर या आपकी वह दुख समस्या 3 महीने के अंदर ज़रूर अच्छे से सुलझ जाएगी। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में और आखिरी उपाय के बारे में। तो दोस्तों इस उपाय में आपको करना क्या है कि एक बेलपत्री लेना है और एक बेलपत्री के साथ में आपको उस बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर एक चंदन की बिंदी लगाना है और चंदन की बिंदी लगाने के बाद एक चावल का दाना उसी बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर रख कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर इसको आपको भगवान शिव जी पर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है और आपकी वह मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों ये सारे उपाय थे जो कि आपको जरूर करना है, जिसमें सबसे पहला वाला उपाय बहुत नया उपाय है, नौकरी के लिए जरूर कीजिएगा। कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com का भी सहारा ले सकते हैं। कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।